दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आज 26/8/2023 को क्लास में हुआ था। जो छात्र छात्राएं आज क्लास में नहीं थे और जो पुराने छात्र छात्राएं हैं, वो अ, अपने आप को इस पेपर के माध्यम से जो है आजमाएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस पेपर में आज जो हाईएस्ट मेरिट रही थी 84 के आसपास, 84 पॉइंट कुछ था, 84-85 के आसपास कुछ था। तो 84-85 के आसपास अगर अब मार्क्स आते हैं आपके, तो देख लीजिए आप, तो अब तो आप सुपर हैं। और अगर आपके 70-75 के आसपास नंबर आते हैं इसमें, तो आपकी तैयारी बेहतर है। 60 प्लस स्कोर करने की कोशिश करिए। 60, 62, 65, 68, 70 जहाँ तक संभव हो सकता है। 84 या 85 के आसपास आज इसकी हाईएस्ट मेरिट रही थी। तो चलिए अंदाज़ा लगा लीजिए आप पेपर का पैटर्न बहुत बेहतर है। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न इसमें हमने डाले हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको दिख जाएंगे कैसे प्रश्न हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। पहला प्रश्न देखिए आप, जूम करके देख लेते हैं इसको। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने हिमालय यात्रा जिस मार्ग से की थी, उसे कर्जन ट्रेल के नाम से जाना जाता है। यह मार्ग निम्न में से किन स्थानों से होकर जाता है? ग्वालदम रामणी कुंवारी पास, ग्वालदम थराली रामणी, अल्मोड़ा ग्वालदम दानकोट, अल्मोड़ा देवाल वादियाकोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालदम रामणी कुंवारी पास। ग्वालदम रामणी और कुंवारी पास में यानी ग्वालदम से कुंवारी पास तक के बीच का रास्ता है ये, जिसे हम कर्जन ट्रेल मार्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बनाया था ये। तो पहले का सही आंसर हो जाएगा पहला, ग्वालदम रामणी कुंवारी पास। चलिए, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, 100 प्रश्न है, फटाफट आंसर पढ़ते हैं सीधे सीधे। चलिए दूसरा प्रश्न देखना। गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन से प्रेरित होकर देहरादून के किस जल स्रोत से नमक बनाने का कार्य किया गया? सहस्त्रधारा, रॉबर्ट्स केप, खारा खेत, आसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खारा खेत। खारा खेत में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन से प्रेरित होकर के देहरादून में जो है खारा खेत से जो है नमक बनाने का कार्य शुरू किया था उत्तराखंड में। और नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 1930 में, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। चलिए तीसरा प्रश्न देखना। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक कौन है? बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, गंगादत्त उप्रेती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगादत्त उप्रेती। चौथा प्रश्न देखना आप। बनरावत यानी राजी जनजाति द्वारा यह त्योहार प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। पारंपरिक रूप से कौन सा त्योहार मनाया जाता है राजी जनजाति द्वारा? छलिया महोत्सव, सूर्य षष्ठी मेला, गौरा अठावली मेला और हाटकेश्वर शिवरात्रि मेला। तो इसका सही आंसर आ जाएगा गौरा अठावली मेला या उत्सव। ये राजी जनजाति का त्यौहार है, जुलाई अगस्त में मनाया जाता है पारंपरिक रूप से। पांचों प्रश्न देखना। लखवाड़ बांध से पैदा होने वाली बिजली पर किस किस राज्य का अधिकार होगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केवल उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल उत्तराखंड। आगे बढ़ना, छठा प्रश्न। उत्तराखंड संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? बरसार में, चौकुटिया में, देहरादून में, भराड़ीसैंण में। इसका सही आंसर है भराड़ीसैंण। आगे बढ़ना, सातवां प्रश्न है। नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तराखंड राज्य के कुल कितने जिले आते हैं? 5, 4, 9 और 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
7 जिले। नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तराखंड कितने जिले आते हैं? 7 जिले। आगे देखना 8वां प्रश्न, निम्नलिखित आर्द्र भूमि में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शारदा बैराज, ये चंपावत में है। गरुड़ ताल, ये इसके सामने चमोली लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। गरुड़ जो ताल है, गरुड़ ताल एक बागेश्वर में पड़ता है और एक नैनीताल में पड़ता है। ठीक है जी, नैनीताल में जो 7 ताल है, उन 7 तालों में एक ताल गरुड़ ताल भी है। तो 7 जो गरुड़ ताल है वो नैनीताल में भी है और कहाँ है? बागेश्वर में भी है। तो यहाँ क्या बताना था, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर? तो ये वाला सुमेलित नहीं है। बाकी ताराकुंड पौड़ी में है। कुश कल्याण ताल जो है टिहरी में है। कुश कल्याण बुग्याल जो है उसका कुछ भाग टिहरी में है, कुछ भाग उत्तरकाशी में है। ठीक है जी, उत्तरकाशी और टिहरी में कुश कल्याण बुग्याल दोनों जगह है, पर कुश कल्याण का ज़्यादा भाग जो है उत्तरकाशी में आता है, लेकिन कुश कल्याण जो ताल है वो कहाँ पड़ता है? टिहरी में पड़ता है। तो यहाँ पर आर्द्र भूमि में कौन सा सुमेलित नहीं है? गरुड़ ताल के आगे चमोली लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर नैनीताल होता या फिर बागेश्वर होता तब वो है ना उस हिसाब से होता, लेकिन यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है? गरुड़ ताल चमोली, ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ना 9वां प्रश्न, भागीरथी की सहायक नदियों द्वारा उनका उद्गम स्थल में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? जाड़गंगा थामला दर्रे के पास से, केदार गंगा केदार ताल से, सिया गंगा गंगोत्री के पास से, और अस्सी गंगा होना था इसने डोडी ताल के पास से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या बोला इसने कि उद्गम स्थल कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत होगा? सिया गंगा गंगोत्री के पास, ये बिल्कुल गलत है। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही है। ये थांगला दर्रा होना था। थांगला दर्रा सुमेरु पर्वत पर है, ये उत्तरकाशी जिले में। जाड़ गंगा जिसे जहान नदी बोलते हैं यहीं से निकलती है। बाकी केदार गंगा केदार ताल से निकलती है और अस्सी गंगा डोडी ताल से निकलती है, ये नहीं है सुमेलित। तो 9वां का हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 10वां प्रश्न देखना, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित पर्वत शिखरों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम निर्धारित करते हुए सही विकल्प चुने। बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, बद्रीनाथ केदारनाथ यमुनोत्री गंगोत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा पहले वाला, पहले बद्रीनाथ फिर केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री। ये पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम इनका लगाना था। पूर्व से पश्चिम की ओर जो क्रम आएगा, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, यानी 10वां का पहला वाला आंसर। 11वां प्रश्न देखना आप, उत्तराखंड में मिलने वाले ग्लेशियर के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो देखिए आप, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है आपने। देखिए इसमें कैसे मिलाएंगे, यहाँ पर नामिक कहाँ पड़ता है? नामिक कहाँ पड़ेगा? पिथौरागढ़ में। मैकातोली ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में। डोरियानी ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में। और हिब्राबामा ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? चमोली में। तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से हमने मैच कर दिया है, इस हिसाब से अगर हम नीचे देखते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर बनेगा जी, देखो आप A B C D। तो इसका देखना आप, तीसरा विकल्प क्या है? 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये बिल्कुल सही आंसर बनेगा इसका। 2 1 4 3 आप मैच करके देखना, ये बनेगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। चलिए आगे बढ़ना, निम्नलिखित में से किस प्रमुख गोरखा सरदार ने कुमाऊं गढ़वाल से भांग तथा लीसे का व्यापार शुरू किया? पहला हस्तीदल चौतरिया ने, भैरव थापा ने, रणजोर सिंह थापा ने, और कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा भैरव थापा ने। आगे देखना, 13वां प्रश्न, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नगर श्रेणी पर स्थित नहीं है? नैनीताल, रानीखेत, देहरादून, अल्मोड़ा। तो इसका सही आंसर होगा देहरादून। आगे देखना, 14वां प्रश्न है, उत्तराखंड का हृदय स्थल कहा जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? ट्रांस हिमालय का मध्यवर्ती क्षेत्र, पीर पंजाल श्रेणी का क्षेत्र, मध्य हिमालय का पूर्वी क्षेत्र, शिवालिक के दक्षिण पर्वतपादीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा चौथा वाला, शिवालिक के दक्षिण पर्वतपादीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का हृदय स्थल बोलते हैं। जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, बिल्कुल सही है।
वर्तमान में यह उधम सिंह नगर जिले में है, बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था, बिल्कुल सही है। और इसके अंदर कोई भी कॉलेज परिसर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15वां का कौन कथन सही नहीं है? तो कौन सा वाला कथन सही नहीं है? चौथा वाला, इसके अंदर कोई कॉलेज परिसर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है आपको। कौन सा कथन सही नहीं है? तो चौथा वाला सही नहीं है, बाकी 3 सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किताब मौला राम द्वारा लिखित नहीं है? गढ़ राजवंश, गढ़ गीता संग्राम, मनमत सागर, दंपति। तो कौन सी नहीं है? बाकी तीनों हैं, ये नहीं है दंपति। बाकी तीनों की तीनों किसकी है? मौला राम की है। सातवां देखना, लोक कलाओं के संरक्षण हेतु बंड विकास मेला दिसंबर में कहाँ आयोजित होता है? पीपलकोटी, ग्वालदम, जौनसार, गोपेश्वर। तो सही आंसर होगा पीपलकोटी। 17वां का पहला पीपलकोटी कहाँ पड़ता है? चमोली में। 18 प्रश्न देखना, कुमाऊं में किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? कोसी, सरयू, रामगंगा, गोला। तो सही आंसर होगा कोसी नदी। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड, आगे देखना आप कौन सा प्रश्न था? 18 हो गया था। हाँ, 19वां प्रश्न है। उत्तराखंड में मिनत मीनार कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में। आगे बढ़ना, मायावती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1988, मार्च 1888, मार्च 1897, मार्च 1899 और मार्च 1895। तो इसका सही आंसर होगा मार्च 1899, 1899 में मायावती आश्रम की स्थापना हुई थी। कहाँ? चंपावत में। आगे बढ़ना, त्रिजुगी नारायण मंदिर किस देवता को समर्पित है? त्रिजुगी नारायण देवता किसको समर्पित है? शिव, पार्वती, भैरव, राम। तो यहाँ पर सही आंसर होगा शिव। लेकिन अगर यहाँ पर विष्णु होता अगर बाई चांस, तो विष्णु बिल्कुल सही आंसर होता। विष्णु को नारायण मतलब विष्णु, लेकिन विष्णु नहीं है। तो शिव पार्वती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। शिव पार्वती का विवाह यहीं पर हुआ था, तो इसे शिव मंदिर के रूप में भी देखते हैं अगर विष्णु नहीं है तो। आगे देखना अगला, गोरखनाथ गुफा कहाँ स्थित है? बक्यान, श्रीनगर, लंगासू के पास, गिरासक के पास, कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका बक्यान, श्रीनगर। आगे बढ़ना, 23वां प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से टैगोर टॉप कहाँ स्थित है? टैगोर टॉप कहाँ स्थित है? रामगढ़, कालागढ़, मुक्तेश्वर, मुंशियारी। तो आंसर होगा रामगढ़। रामगढ़ कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। टैगोर टॉप कहाँ है? रामगढ़, नैनीताल में। यहाँ पर अपनी पुत्री का स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आए थे और जिस ऊंचे स्थान पर रुके थे उसे क्या बोला गया? टैगोर टॉप बोला गया। हरिद्वार में भारत माता मंदिर का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? स्वामी रामतीर्थ, स्वामी राम शर्मा, इंदिरा गांधी, स्वामी मित्रानंद। तो आंसर होगा स्वामी मित्रानंद। स्वामी सत्यमित्रानंद होता तो और ज़्यादा सही होता। स्वामी सत्यमित्रानंद ने हरिद्वार में भारत माता मंदिर का निर्माण कराया, जो कि 8 मंजिला मंदिर है। आगे बढ़ना, राजभवन में रहने वाली प्रथम भारतीय गवर्नर निम्न में से कौन है? सुरजीत सिंह बरनाला, सरोजिनी नायडू, सुदर्शन अग्रवाल, मार्गरेट अल्वा। तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन रही? सरोजिनी नायडू। तो पहले जो नैनीताल आज राजभवन है, जो नैनीताल हाईकोर्ट है, वो पहले जो है गवर्नर हाउस भी हुआ करता था। तो भारतीय महिला, पहली महिला जो राज्यपाल सरोजिनी नायडू रही है, ये पहली भारतीय गवर्नर थी जो इस राजभवन में रही हैं। आगे बढ़ना, 26वां, पुराणों में जागेश्वर को क्या कहा गया? हाटकेश्वर, नागेश्वर, माहेश्वर, 1, 2 दोनों। तो आंसर होगा 1 व 2 दोनों। आगे बढ़ना, 27, अल्मोड़ा की किस घटना को कुमाऊं का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं? दिगाड़ गोलीकांड, दामदो सालम गोलीकांड, सल्ट की घटना, रवाई धोकांड। तो आंसर आ जाएगा इसका सल्ट की घटना। ठीक है जी। गढ़वाल या टिर रियासत का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलेंगे तो रवाई कांड होगा, तिलाड़ी कांड होगा। और कुमाऊं का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलेंगे तो सल्ट की घटना कब हुई? 5 सितंबर 1942। रवाई कांड कब हुआ? तिलाड़ी कांड कब हुआ? कमेंट करके बता सकते हैं, सिंपल सा प्रश्न है। 28वां, उत्तराखंड में तागा बैंक की स्थापना की गई? चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कोई नहीं। तागा बैंक की स्थापना कहाँ हुई? तागा बैंक कहाँ है? आंसर होगा अल्मोड़ा। आगे बढ़ना, 29, चंद शासकों द्वारा किस मुगल शासक को प्रसन्न करने हेतु अल्मोड़ा जनपद का नाम आलमनगर रखा गया? तो सही आंसर हो जाएगा क्या? औरंगजेब। औरंगजेब ने आलमगीर प्रथम की उपाधि धारण करी थी। आलमगीर के नाम से किसे जानते हैं? औरंगजेब। और इसी औरंगजेब के प्रभाव के कारण, आलमगीर के प्रभाव के कारण, मुगलों के प्रभाव के कारण, या आलमगीर के प्रभाव के कारण, या औरंगजेब के प्रभाव के कारण चंद शासकों ने प्रसन्न करने के लिए
अल्मोड़ा का नाम क्या रखा? आलमनगर रखा। 30वां प्रश्न देखना, अल्मोड़ा में एलिबर्ट बिल के स्वागत में 1883 में किसकी अध्यक्षता में सभा आयोजित की गई? गोविंद बल्लभ पंत, बुद्धि बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बुद्धि बल्लभ पंत। बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में जो है एलिबर्ट बिल जो है न्यायाधीशों से जुड़ा हुआ मामला है, न्यायिक मामले से जुड़ा हुआ है, और इनका स्वागत करने के लिए भारतीयों के पक्ष में बढ़िया था ये। और बुद्धि बल्लभ पंत ने जो है एलिबर्ट बिल के स्वागत में जो है सभा का आयोजन किया था, कहाँ? अल्मोड़ा में। आगे बढ़ना, 31, सिस्टर निवेदिता का मूल नाम क्या था? मार्गरेट एलिजा नोबेल, एलिजा इम्पे, मिस कैथरीन हाइलामन, मैडलिन स्लेट होना था, स्टेट हो गया। तो आंसर होगा मार्गरेट एलिजा नोबेल, है ना। मिस कैथरीन हाइलामैन कौन थी? सरला बहन। और मैडलिन स्लेट किसका नाम था? मीरा बहन। और एलिजा इम्पे कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, जब कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता था। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न देखना, भारत की किस महिला सैन्य कमांडर कर्नल भारत की पहली महिला सैन्य कमांडर कर्नल गीता राणा नेगी मूल रूप से किस जनपद से हैं? अल्मोड़ा, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल। तो सही आंसर होगा पौड़ी से। कहाँ की आई है? पौड़ी की आई है। 33 देखना, उत्तराखंड कौशल उन्नयन और बेसिक रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 26 जनवरी 2023, 15 फरवरी 2023, 14 अप्रैल 2023, 4 मई 2023। तो सही आंसर होगा 4 मई 2023। आगे बढ़ना, 34वां प्रश्न है, हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 किसे दिया गया? अनिल जोशी, रस्किन बॉन्ड, धोमसी नेगी, विजय जरदारी। तो सही आंसर होगा विजय जरदारी। बीज बम अभियान के सूत्रधार कौन है? विजय जरदारी। धोमसी नेगी को 2022 का मिला था हिमालय प्रहरी सम्मान, और 2023 का किसको मिला? विजय जरदारी का। आगे बढ़ते हैं, 35वां प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलाई गई? हरिद्वार से दिल्ली, देहरादून से दिल्ली, हल्द्वानी से दिल्ली, रामनगर से दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून से दिल्ली के बीच में। आगे बढ़ना, 36वां प्रश्न, नृत्य करते गणपति की 8 भुजाओं युक्त मूर्ति कहाँ से प्राप्त की गई? जोशीमठ से, लाखा मंडल से, काशीपुर से, बैजनाथ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? जोशीमठ से। आगे बढ़ना, 37 में, सरौ नृत्य की भांति पौड़ा नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? जौनसारी, बोक्सा, भोटिया और राजी। तो सही आंसर हो जाएगा भोटिया जनजाति में पौड़ा नृत्य होता है। ठीक है जी, और हमारे गढ़वाल में जो सरौ नृत्य होता है, वैसी भोटिया जनजाति का कौन सा नृत्य होता है? पौड़ा नृत्य होता है। गौचर मेले की शुरुआत कर्नल बर्नेडी द्वारा कब की गई थी? 14 फरवरी 1943 को, 14 नवंबर 1943 को, 15 अगस्त 1943 को, 15 जनवरी 1943 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 1943 को गौचर मेले की शुरुआत हुई। बहुत प्रसिद्ध मेला है, बहुत बार आता है पेपर में। पिंडारिक तीर्थ किसे कहा जाता है? पिंडारिक तीर्थ किसे कहा जाता है? नंद प्रयाग को, दुंडी प्रयाग को, केशव प्रयाग को, कर्ण प्रयाग को। तो सही आंसर होगा कर्ण प्रयाग। और कर्ण प्रयाग में कौन सी दो नदी मिलती है? पिंडर और अलकनंदा नदी। ठीक है जी, कर्ण की तपस्थली रही है, इसके नाम पर कर्ण प्रयाग इसका नाम पड़ गया। कब गैरसैंण को उत्तराखंड क्रांति दल ने चंद्रनगर नाम दिया? चंद्रनगर किसके नाम पर दिया? वीर चंद सिंह गढ़वाली के नाम पर। ठीक है जी, 1992, 1991, 1990, 1993। तो सही आंसर होगा 1992 में। 40 का कौन सा हो जाएगा? पहला वाला 1992। आगे बढ़ना, 41 में, मैथिली किस राज्य की भाषा है? यानी मैथिली भाषा कहाँ बोली जाती है? गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में, दिल्ली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में बोली जाती है। आगे बढ़ना, 42वां, आयु से बड़ा व्यक्ति शब्द होगा के लिए एक शब्द क्या? यानी आयु से जो व्यक्ति बड़ा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वरिष्ठ, ज्येष्ठ, पूजनीय, कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ज्येष्ठ। आगे देखना, मोहन आम खाता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, अपादान कारक। तो आम खाता है, क्या खाता है? आम खाता है, तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। आगे देखना अगला 44वां प्रश्न, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, यामा। यामा, ठीक है जी, यामा किसकी है? महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की है। आगे बढ़ना, आगे देखना आप, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को, मैथिली गुप्त को, सुमित्र नंदन पंत को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
मैथिली शरण गुप्त को। प्रथम राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई मैथिली शरण गुप्त को, और किसने दी? गांधी जी ने। ठीक है जी। आगे बढ़ना 46वां प्रश्न में है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी कामी, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी कामी चोर होना था। कभी कामी चोर या कभी कामी ब्याबी चोर, जो भी है। इसमें रूपक अलंकार, सलेस अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, तो आंसर होगा सलेस अलंकार। ठीक है जी। आगे बढ़ना 47वां, कलाकृति का विच्छेद होगा। कला धन आकृति, कर्ल आकृति, कल आकृति, कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी पहला वाला, कला धन आकृति बराबर कलाकृति। 48 देखना, बादल राग कविता की रचयिता कौन है? फिराक, निराला, कबीर, धर्मवीर भारती। बादल राग बहुत प्रसिद्ध कविता है, किसकी है? निराला जी की है। आगे बढ़ना, घी का लड्डू टेढ़ा भी भला कहावत का अर्थ है। मुंह पर मीठी मीठी बातें करना, योग्य व्यक्ति की आलोचना करना, उपयोगी वस्तु का रूप रंग नहीं देखा जाता है, सरल स्वभाव का होना। तो सही आंसर होगा उपयोगी वस्तु का रूप रंग नहीं देखा जाता है। घी का लड्डू टेढ़ा भी भला, कहावत का अर्थ क्या है? कि उपयोगी वस्तु का रूप रंग नहीं देखा जाता है। 50वां देखना, हर्षोल्लास में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, कोई नहीं। तो सही आंसर आ जाएगा हर्षोल्लास में कौन सी संधि है? आंसर होगा गुण स्वर संधि। आगे बढ़ना 51वां, कक्षा 10 के छात्रों ने अपना अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? निमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र और व्यापारिक पत्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आवेदन पत्र। ठीक है जी, आवेदन पत्र कहलाएगा ये। 52वां देखना आप, उचित मूल्य के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द उचित है? रिजनेबल प्राइस, ठीक है जी, सेव प्राइस, राइट वैल्यू और नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिजनेबल प्राइस। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आधीन, व्यवहारिक, मिष्टान, अत्यधिक। तो इनमें से अत्यधिक होगा। ठीक है, जिन्होंने क्लास में दिया था थोड़ा सा मिस्टेक थी, व्यवहारिक भी दूसरे तरीके से लिखा हुआ था, तो यहां पर हमने ठीक कर दिया इसको। 53 का डी बिल्कुल सही आंसर है चारों में से। 54वां देखना, निम्न में से सही वाक्य है। मैं छत पर बिल्ली देखा, मैं छत पर बिल्ली देखा, मैंने छत पर बिल्ली देखी, मैं छत के ऊपर बिल्ली देखा। तो सही आंसर होगा मैंने छत पर बिल्ली देखी। आगे देखना, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? किस भाषा के लिए नहीं होता है? देखो आप, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, कलुई। ठीक है जी, अंग्रेजी के लिए तो होता ही होता है, अंग्रेजी के लिए होता है, बहुत बार आ रखा है। तो याद रखना आप, स्पेनिश के लिए भी, फ्रेंच के लिए भी, जर्मन के लिए भी, अंग्रेजी के लिए सब रोमन लिपि चलती है। आंसर होगा नहीं तो कलुई। ठीक है जी, आगे बढ़ना 56, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए जो प्रयुक्त चिन्ह होते हैं, प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? बोली, भाषा, लिपि, व्याकरण। तो इसका सही आंसर होगा लिपि। यानी जो चिन्ह होते हैं वो लिपि कहलाते हैं। लिखित ध्वनि चिन्हों को क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। तो यहाँ पर लिपि आंसर होगा। आगे देखो 57वां, किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? विश्वनाथ ने, आनंदवर्धन ने, मम्मट ने, भरत मुनि ने। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? भरत मुनि। आगे बढ़ना, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित है? पदावली में, बीजक में, मृगावती में, सुरसागर में। तो सही आंसर होगा बीजक में। आगे देखना 59 में, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए उचित शब्द क्या है? जन्मदिन, जन्मोत्सव, पुण्यतिथि, वार्षिक उत्सव। तो आंसर होगा पुण्यतिथि। आगे बढ़ना 60वां प्रश्न देखना, निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची मुरारी, निशान, मृगांक, निलय। तो सही आंसर होगा मृगांक। ठीक है जी, 40 उत्तराखंड के हो गए और 20 नंबर हिंदी के हो गए। 40 और 20 60 नंबर हो गए जी। अब देख लो आप, हिंदी भी आपने देख लिया अब और उत्तराखंड भी आपने देख लिया। 40 और 20 60 नंबर का पेपर हो चुका है। ठीक है जी, आगे बढ़ो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला की हर अक्षर को
एक विषम संख्या के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, जैसे a बराबर 1, b बराबर 3 इत्यादि, तो उसी प्रकार से आगे जो ये कोड दे रखा है उसे किस रूप में लिखा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 61 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। आप करके देख लेना एक बार। 152927 949, ये बिल्कुल सही आंसर है। 62वां प्रश्न देखना, प्रथम 25 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? 475, 575, 600, 625। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला 625। 63 में आना, 63 में 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। तो असमान कौन सा है इनमें से? कौन सा इनमें से असमान? 63वां में कौन सा हो जाएगा? डी, टी भी डब्ल्यू। टी भी डब्ल्यू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 64 देखना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? 167 के बाद क्या कौन सी संख्या आनी थी 64 का? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा डी वाला 126। आगे देखना, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद आपस में कौन से चिन्ह बने? इनटू और डिवाइड, ये बदलने आपस में, तब समीकरण का मान क्या होगा? इनमें से क्या समीकरण का मान आएगा अगर हम इनटू और डिवाइड को बदल देते हैं? 190, 195, 205 और 200 यानी 200। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा डी वाला 200। 66 देखना, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ये 4 दे रखे हैं आपको। अब आपको देखना है कि कौन पहले आएगा फिर कौन आएगा कौन आएगा। शब्दकोश के हिसाब से शब्दकोश आते हैं, जैसे शब्द में पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा कौन सा आएगा, उस हिसाब से देखना था। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा पहला वाला। पहला वाला क्या है? 1 2 3 5 4, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 66 का पहला। आगे देखना अगला, दिए गए शब्दों में से 3 किसी प्रकार समान हैं, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 के समान है, तो उस विकल्प को चुनिए जो बाकियों से अलग है। फूल गोभी, सेब, अंगूर, केला, तो आपको दिख रहा है ये सारे फ्रूट हैं, ये सब्जी है। तो 67 का हो जाएगा पहला। आगे देखना अगला, एच आई की बहन है, बी एच की माँ है, एच आर की बेटी है, आई जे की बहन है, आर एच से कैसे संबंधित है? दादाजी, पिताजी, दामाद और मामा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 68 का सही आंसर हो जाएगा बी वाला पिता। 68 का सही आंसर होगा बी, पिता, फादर। 69 देखना, ये कोड दे रखा है, FEED का कोड 47 है और TREE का कोड 91 है। तो उसी हिसाब से MEET का कोड क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 69 है ना, 110, 114, 118, 122। तो सही आंसर होगा सी 118, 118। ठीक है जी, ये रीजनिंग भी पूरी हो गई जी। रीजनिंग के 9 नंबर थे आज। प्रधानमंत्री कैसे निर्णय लेते हैं नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? YS राजन, केकी दादी सेठ, नीरजा चौधरी, शांतनु गुप्ता। तो इसका सही आंसर है नीरजा चौधरी। आगे बढ़ना, विश्व शहर संस्कृति मंच का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु, कलकत्ता, चेन्नई। इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। आगे देखना, 72, पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? द्रौपदी मुर्मू को, नरेंद्र मोदी को, राजनाथ सिंह को, धर्मेंद्र प्रधान को। तो सही आंसर आएगा नरेंद्र मोदी को। आगे चलना, 73वां प्रश्न, निम्न में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में बेतिस्ता के रूप में किया जाता है? ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाव नदी, झेलम नदी। इसका सही आंसर आएगा झेलम नदी। आगे बढ़ना, 74वां, ए मेरे वतन के लोगों गीत की रचयिता कौन है? खयाम, कवि प्रदीप, हरिवंश राय बच्चन और गीत गुलजार। तो आंसर होगा कवि प्रदीप। 75 देखना, प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनाया गया था, यह कहाँ स्थित है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हैदराबाद,
सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आगरा में बनाया था इन्होंने आराम बाग। पहले इनको यहीं पर दफनाया गया था, बाद में इन्हें जो है इनकी चुने हुए पसंदीदा स्थान पर दफनाया गया था, अफगानिस्तान में, काबुल में। आगे देखना, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल, देवपाड़ा अभिलेख, यशोधर्मन, प्रयाग प्रस्थ अभिलेख, समुद्रगुप्त, नासिक अभिलेख। बाकी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे बढ़ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है? किस उपनाम से जाना जाता है? लाख बख्श, कुरान खां, कलंदर, जिले इलाई। अब कोट दे रखे नीचे, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 और 1 और 4। तो इसका सही आंसर है 1 और 2, यानी लाख बख्श और कुरान खां दोनों नाम इसी के कुतुबुद्दीन ऐबक के। उसके अलावा हातिम द्वितीय के नाम से भी इसे जानते हैं, है ना, पीत बख्श या पील बख्श के नाम से भी इसको जानते हैं। आगे चलना, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, मियो कॉलेज, मुस्लिम कॉलेज। इसका सही आंसर है हिंदू कॉलेज। आगे बढ़ना, आगे, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा, खलीफा ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था, खलीफा गांधी के अच्छे मित्र थे। तो इसका सही आंसर होगा क्यों इन्होंने मदद करी, खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया इन्होंने? क्योंकि गांधी जी जो है अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। आगे बढ़ना, 80, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 24 जून 1912, 28 जुलाई 1914, 22 जून 1914, 26 जुलाई 1912। तो इसका सही आंसर है 28 जुलाई 1914। आगे देखना अगला, मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? सुदूर सुगराही, कार्टोग्राफी, फोटोग्रामित, मानचित्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला। 82 देखना, चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, ए और बी दोनों। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा का दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। 83 देखना, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है? कॉस्मिक किरणों से, गामा किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, एक्स किरणों से। तो आंसर होगा अल्ट्रावायलेट किरणों से, पराबैंगनी किरणों से। वायुमंडल की ओजोन परत हमें जो है सुरक्षा करती है। आगे चलना, 84 में, जिन ज्वारों की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? बृहद ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा, अभ्भू, भूमिनी ज्वार, दैनिक अर्धदैनिक ज्वार। तो इसका सही आंसर होगा बृहद ज्वार भाटा। आगे बढ़ना अगला, 85 में, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, कोई नहीं। तो आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। 19 जुलाई की डेट थी, 19 जुलाई के दिन, 19 जुलाई के दिन 1905 को लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल विभाजन किया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिम बंगाल। इसीलिए आज जो हमारा बंगाल है वो पूर्व में है, लेकिन पूर्व में होते हुए भी उसे हम क्या बोलते हैं? पश्चिम बंगाल बोलते हैं, क्योंकि उस समय का जो बंगाल था उसका ये पश्चिमी हिस्सा था। आगे बढ़ना, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी अवनालिका अपरदन से प्रभावित है? कोसी नदी, चंबल नदी, दामोदर नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो आंसर होगा चंबल नदी। बहुत गड्ढे गड्ढे बनाती है, नाली टाइप की बनाती है, बहुत अपरदन करती है मालवा के पठार वाले क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, काली क्रांति दलहन और गुलाबी क्रांति झींगा। तो ये वाला तो ठीक है, बिल्कुल सही है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से है, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है, और गोल गोल आलू होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। काली क्रांति दलहन उत्पादन से नहीं होती है, काली क्रांति का संबंध खनिज तेल पेट्रोलियम आदि से है। आगे बढ़ना, 88 देखना, निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। सबसे छोटी किसकी है? गोवा। सबसे लंबी किसकी? गुजरात की। आगे बढ़ना 8-9 में, निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ना 90 में, संविधान की व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? यह मूल्य आधारित शब्दों का प्रयोग करती है, या संविधान निर्माताओं की वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है, या शक्ति और परिसीमनों का स्रोत है, या संविधान की आधारभूत विशेषताओं की संपूर्ण सूची प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा या संविधान निर्माताओं की वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। आगे बढ़ना 91 में देखना, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो सही आंसर होगा संसद को। राज्यों की सीमा घटाने बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद को। मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु जेएस समिति का गठन कब किया गया? 2001 में, 1999 में, 1956 में, 1988 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1999। 1998-99 की बात है, कहीं 98 लिखा रहता है, कहीं 99 लिखा रहता है। तो 1999 यहाँ पर ऑप्शन में है, 98 तो है ही नहीं है, तो 92 का सही आंसर होगा बी। 93 देखना, भारत की संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वां और 74वें संविधान संशोधन जब हुए तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, बीपी सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। आगे बढ़ना, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर एम विश्वेश्वरैया, श्री एम एन राय, महात्मा गांधी। तो आंसर होगा एम विश्वेश्वरैया। आगे चलना 95 में, वर्ष 1944 में श्रीमन नारायण कौन सी एक योजना का निर्माण किया? श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना, एम विश्वेश्वरैया योजना, बॉम्बे प्लान, पंचवर्षीय योजना। तो सही आंसर होगा गांधीवादी योजना। किसकी है? श्रीमन नारायण की है, 1944 की। 96 दिन, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य ने शुरू किया? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो आंसर हो जाएगा इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने कर दी? राजस्थान ने। आगे चलना 97 में, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण, पूरे देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण, बाहरी अंतरिक्ष पृथ्वी सदृश ग्रहों भारत की स्वयं की खोज के लिए, और नई शिक्षा नीति। तो भारत सरकार द्वारा चलाया गया जो मिशन इंद्रधनुष था, ये बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से संबंधित था। 98 देखना, निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? जैमिनी, कणाद, पतंजलि, शंकराचार्य। तो आंसर होगा कणाद, उलूक कणाद जिसे बोलते हैं, उलूक या कणाद एक ही बात है। 99 देखना समाप्त की ओर है, इन मूल अधिकारों में से कौन सा एक केवल भारतीय नागरिकों तो उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? विधि के समक्ष समानता, वाक स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्रता, जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। तो आंसर आ जाएगा इसका बी वाला, वाक स्वतंत्र अभिव्यक्ति स्वतंत्र। लास्ट प्रश्न देखना, मंत्रिपरिषद अपने समस्त कार्यों व नीतियों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा, विधान परिषद, ए बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विधानसभा। ठीक है जी, ये 100 प्रश्न आज के पूरे हो जाते हैं। ठीक है जी, आज जो क्लास में जो पेपर हुआ था, साप्ताहिक टेस्ट जो होता है शनिवार को, ये मैं आपके बीच में लाया हूँ, आपके बीच में मैं शेयर कर रहा हूँ इसे। आप भी इसे आगे बढ़ाइए, अपने मित्रों को पहुँचाइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।